बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बोला परदेसी। आज हम 14 अगस्त के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हर जगह पे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बस रहे हैं, खुशियों के जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी उम्र 62 साल हो चुकी है, मुझे आज तक नहीं पता चला किस चीज़ का हम जश्न मना रहे हैं, किस चीज़ की हम आज़ादी की खुशी कर रहे हैं। ये मुल्क बना, वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को। उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था। अभी तारीख बताती है, बुजुर्गों से सुना है, 8 से 10 लाख आदमी शहीद हुआ। जितनी भी इंडिया से गाड़ियाँ आती थी, लाहौर रुकती थी, वो लाशों से भरी हुई होती थी। कई लाशें तो बुजुर्गों ने बताया कि रावी के अंदर काट काट कर फेंकी गई, और रावी का पानी ऐसे था जैसे खून चल रहा है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए जिन्होंने इसकी कुर्बानी दी है। उनसे पूछें, कल को क़यामत वाले दिन अगर उन्होंने आपसे सवाल किया कि हमने आपको मुल्क बना के दिया था, आपने इसके साथ क्या किया, आप क्या जवाब देंगे उनको? जब मुल्क बन रहा था, इसका टाइटल था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और नबी हैं, और हम अल्लाह से वादा किया या अल्लाह तेरी मान के चलेंगे। तो हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? एक दिन हम आज़ादी मनाते हैं साल में, एक दिन, बाकी दिन हम भूल जाते हैं। क्यों? इंसान की आदत है, भूलने की सिफ्त अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर रखी है। बाकी दिन हम इसको बिल्कुल याद नहीं करते। ये मुल्क एक दिन के लिए नहीं बना मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, माओं, बहनों, ये क़यामत तक के लिए बना है। इंशाल्लाह इसका वजूद क़यामत तक रहेगा। हम मखलूक को किस तरफ लेके जा रहे हैं? वज़ीर आज़म आता है, झंडे को लहराया जाता है और तालियां बजती है, आज़ादी आज़ादी के नारे लगते हैं। हम कोई आज़ाद नहीं मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों। अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको आज़ादी कहते हैं कि दूध बेचने वाला दूध में पानी डाल के दूध बेच रहा है, इसको आज़ादी कहते हैं। आटे में मिलावट करके आटा बेचने वाला खुश हो रहा है, इसको आज़ादी कहते हैं। मिर्चों के अंदर बूरे को कलर देकर सेम कलर बनाकर तजारत कर रहा है, इसको आज़ादी कहते हैं। फल बेचने वाला या फ्रूट बेचने वाला। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरी वालदा रेल बाज़ार फैसलाबाद से रेहड़ियाँ लगी होती थी, अंगूर लिए। अंगूर वाले ने क्या किया था, कुछ लिफाफे जो थे वो साइड पे रखे हुए थे भर के, जैसे आधा किलो का, पाव का। तो अम्मी ने अंगूर लिए, खुद गुच्छे डालकर तलवाए। अम्मी पैसे देने लगी, पता नहीं किस वक्त उसने लिफाफे को चेंज कर दिया। अम्मी घर गई तो जब लिफाफे को खोला तो उसके अंदर चूरा ही चूरा था अंगूरों का, वो गुच्छे है ही नहीं थे। आप इसको आज़ादी कहते हैं? दवाई बनाने वाला दवाई में मिलावट करके दवाई बेच रहा है, उसको आज़ादी कहते हैं। 2 नंबर लेबल लगा के बेच रहा है, उसको आज़ादी कहते हैं। फूड बनाने वाले 2 नंबर लेबल लगा के फूड बेच रहे हैं, इसको आज़ादी कहते हैं। सोना बेचने वाला उसके अंदर तांबा डाल के, खोट डाल के तो उसको बेच रहा है। जब वो बेचेगा, खोट के साथ ही बेचेगा। जब उसने वापस लेना है तो फिर उसने कहना है कि भाई नहीं, इसमें से खोट निकालनी पड़ेगी। और जब तुमने लिया था या बेचा था, वो खोट के साथ ही बेचा था ना। अगर तू सही ईमानदार है तो उसको खोट के साथ ही तोल के ले। उस वक्त तो सोने के बाय उससे पैसे ले लिए, जब वो बेचने के लिए आई तो फिर उसको कहा नहीं भी इसमें खोट है, हम तो आपको ऐसे नहीं देंगे, ऐसे देंगे। इसको आज़ादी कहते हैं आप? मैं आपको काड़े की बात बताता हूँ यार, और आंखों देखी कानों सुनी बात बता रहा हूँ। वो कहने लगे कि हमने वाटा वाले से हमने मुकमका कर लिया है। मैं कहा वो कैसे? भाई हम 2 से 2500 रुपया लैंडमैन को देते हैं, तो वो मीटर की रीडिंग जो है वो कम लिख के ले जाता है, बस चल रहा है। इसको आप आज़ादी कहते हैं?
मैं बात सच्ची करूंगा, चाहे मुझे गोली भी मार दें आप। जो हो रहा है वो मैं बताऊंगा। हक बात कहना जो है ना वो सदका जारी है। घरों में चले जो पहले मीटर होते थे नावरी ना, उनमें से प्लास्टर की वो गरारी सी चलती थी जिससे मीटर चलता था। और औरतों को भी बताया होता था मर्दों ने। मर्द तो जो काम पे चले जाते थे उसके अंदर तीला फंसा जाते, जब मीटर रीडिंग करके चला जाता, जब उसने आना होता था उससे 1-2 दिन उसने तीला निकाल लेना, बस दमादम मस्त कलंदर। फिर यह सिलसिला खत्म होता गया। फिर वो लोहे की गरारी लगा दी उन्होंने, फिर वो मकनातीस निकल आया, मकनातीस लगा देना। बच्चों को भी समझाया हुआ था, सबको समझाया हुआ था। और हेरा फेरी तो शुरू से ही चल रही है ना, बच्चों को भी पूरा ट्रेन किया हुआ था। जब 2-3 दिन पहले पता था मीटर रीडर आएगा, मकनातीस उतार लिया। चलो जी, मैं अपनी आंखों से देखा यार, अपने रिश्तेदारों के घरों में कुंडी लगी होती थी उधर तार को डायरेक्ट। एक मौलाना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बयान कर रहे थे मस्जिद के अंदर ही, बात बड़ी मजे की है। ओहो, क्या करें यार, फिर सब अपने हैं। ओहो, तो वो कहने लगे ना कुंडियां लाया करो, बिजली ना चोरी करया करो। एक नमाजी उठिया, बजुर्ग जिहा सी, उन्हें कहा मौलवी जी होली गल करो। मस्जिद नूं डायरेक्ट ही लगी जे। यार किदे किदे रोने रोगे तुसीं मैनूं दसो। मेरा एक घर सी, हुण मैं गया पिछे ना 5-6 महीने पहले, तो मैनूं भतीजे भी ते भांजे भी कहण लगे कि मामू ला बनिया है पिछली गौरमेंट का, जिहड़ा भी किराएदार रखना है ਉਹਦੀ रिपोर्ट पुलिस 'ਚ होनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ शनाख्ती कार्ड लवो, एक तस्वीर लवो तो पुलिस 'ਚ जाकर रिपोर्ट करा ਦਿਓ। मैं क्या फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ एक कागज़ बना के दे देना और तो उन्हें मोहर लानी है, सिर्फ 2000 रुपया ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देना, काम भी सही कराना ਤੇ 2000 भी ਦਿਓ। ਉੱਥੇ यार ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਵੋਗੇ? आज़ादी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जिस मुल्क 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, रात के 2 बजे भी साड़ी मां भैन धी अगर बाहर जाती है ना, उन्हां वाल कोई मैली अख नाल नहीं वेख सकता। इनू आज़ादी कहंदे ने। ते अपने पाकिस्तान वेख लो यार, रात नूं की दिने भी साड़ी मां भैन धी बाहर जाए ना, उहदी इज्जत महफूज नहीं। साडे कानूनदान लेख लो, अमीर लई कानून होर ते गरीब लई कानून होर। मैं इत्थे दा सिटीजन हाँ, चाहे 2 नंबर सिटीजन हाँ, क्योंकि मैं बाउंड तो नहीं इत्थे दा ना, पर मैनू हकूक पूरे इत्थे दी गौरमेंट देंदी है। जिस तरह इत्थे दा बाउंड सिटीजन है या दूसरे कंट्री जो आके सिटीजन है बाउंड दूसरी कंट्री का, उन्होंने पूरे इक्वल हकूक दिते जाते हैं। ये नहीं कि इत्थे दा सिटीजन ने बाउंड उहदा होर हकूक है ते जिहड़ा बाहरों आके इत्थे सिटीजन है उहदे होर हकूक ने। इनू कहंदे ने आज़ादी। बाकी रही इज्जत की गल कि पहले इंसान की इज्जत सी, उहदी कदर सी। मैं तो 60 साल पहले ही तुहानूं गल सुना रहा। मेरे मामू अल्लाह उन्हें दर्जे बुलंद करे, 80 साल की उम्र जाके वो अल्लाह नूं प्यारे होए, तो उन्होंने मैनूं गल सुनाई कि भोले पुत्तर तेरी मामी हो गई बीमार, तो सानूं किसी दस्सिया कि फलाने पिंड एक हकीम है, अल्लाह ने उहदे हाथ से शफा रखी है। असीं उत्थे चले गए, अगे पिंड दे विच मरग होई सी, ते उन्हें कहा भी पूरे पिंड दे अंदर किसी ने अज चुल्हा नहीं चलाया। यह गम सी, यह कदर सी कि सानूं थोड़ा जिहा दुध गर्म करके पिछे कोठी बिठा के उन्होंने बुलाया। अज इंसान जिहड़ा मूली गाजर दे नाल जीबा हो रहा है जी। यार इसी अगर ताकत नहीं कुछ कर सकते, साढ़े को हाथ है ना, अल्लाह के दुआ कर सकने हैं। जिथे जिथे मुसलमान परेशान है, असी अल्लाह के दुआ करिए। साढ़े को एक हथियार अल्लाह ने दिता है, साढ़े नबी ने दसिया कि दुआ करो। कश्मीर के मुसलमानों ने ज्यादती हो रही है, अल्लाह के दुआ करो। इंडिया जिहड़े मुसलमान उन्हें ज्यादती रही, उन्हें दुआ करो। जिथे जिथे मुसलमान परेशान है उन्होंने वास्ते दुआ करो। तो ये उदों गम हुंदा सी, एक बंदा भी अगर दुनिया टुर जांदा सी, पूरे पिंड वाले सोग मनाते सी। अज साढ़े सामने की कुछ हो रहा है, असी नावरी हासे गुलियां जी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पहले वक्तां 'च अगर एक पिंड दी नूंह हुंदी सी ना, वो सारे पिंड वाले कहंदे साडी नूंह है। अगर एक पिंड दा जवाई हुंदा सी ना, सारे पिंड वाले कहंदे सी साडे पिंड दा जवाई है। अगर किसी पिंड 'च मेहमान आउंदा सी ना, उहदी पहले सेवा की जाती सी। डेरे बाहर बने होंदे सी, बिठा के सेवा करनी, फिर दसना भी कित्थे जाना है, अजी मैं फलाने लंबड़ा के घर जाना, और जा मुंडिया इन्हां नूं तोड़ उत्थे घर तक छड़ के आ। ये पूरे पिंड का परौना है। तो यार असी काहदी आज़ादी मना रहे हैं यार? ये कोई आज़ादी जूदी नहीं हैगी ना। साढ़े मुल्क 'च सैलाब आया, घरों
घरां दे घर तबाह हो गए ने, लोग खाने तो मजबूर ने। यार ਇਹ ਜਿਹੜਾ पैसा ਅਸੀਂ ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੀ ਉਲਮਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ कि यार निकलो टिकटॉक तो, निकलो यूट्यूब तो, निकलो फेसबुक तो। यार सारे मेरे भरा उत्थे बड़े ने उलमा हज़रात, पंजों उंगलियां इक्को जिहियां नहीं। ते उलमा हज़रात जिहड़े ने नबियां तो बाद दीन दे वारस ने। यार निकलो उत्थों। यूट्यूब ते वेखो भाई 4 शादियां तुसी कर सकदे हो। हाँ जी, वो 4 शादियां वाले पासे उन्होंने लाया। यार उन्होंने अल्लाह वल लाओ, मलूक नूं अल्लाह नाल तलक जोड़ो, नबी नाल उहदा तलक चारो। मिंबर दे तो अच्छी चीज़ नूं डिलीवर करो। यूट्यूब या टिकटॉक या फेसबुक दे विच अल्लाह पाक ने रिस्क नहीं रखिया। ये तुहाडा धोखा है कि असी अगर यूट्यूब ते आवांगे तो सानू रोटी खाण नूं मिलेगी, जे असी मस्जिद च बह गए सानू नहीं मिलनी। नहीं, अल्लाह दी कोई मुश्किल नहीं। उही अल्लाह जिहड़ा मरियम अलैहिस्सलाम नूं घर बैठे फल खुआ सकदा है, की गल तुहानू नहीं खुआ सकदा? कदी तुसी उम्र की गल करोगे, बहुत अच्छे खलीफा थे। यार उम्र वर्गे असी बन के तो दसीए। पहले अपने आप नूं चेंज करो, फिर दूसरे नूं चेंज करने की कोशिश करो। गल्लां मैनूं भी बड़ियां आउंदियां ने, गल्लां हर एक नूं बहुत आउंदियां। असल है अमल। जिन्ना तक असी अमल नहीं ना करांगे, सानू किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं हो सकता। असी आज़ाद नहीं है। असी अज भी गुलाम हाँ, कल भी गुलाम हाँ, असी गुलाम ही रहना है। इस गुलामी चों सिर्फ एक ही हस्ती सानू कढ़ सकती है, उसका नाम है अल्लाह। अल्लाह नू राज़ी कर ले सारे, तो असी इस गुलामी चों निकल सकने। उस कौम की कभी हालत नहीं बदलती जो खुद अपनी हालत बदल लाना चाहे। मेरा उलमा हज़रात नू दरखास्त है हाथ जोड़ के कि सारी उम्मत नू एक मैसेज दे दिओ कि सारे कोई भी ये आज़ादी ना मनाए। सारे मस्जिदां दे जान, अल्लाह दे अगे सजदा करन, जाके कुरान पढ़न। जिहड़ियां मावां भैणां बीबियां वो घरां च कुरान पढ़न, अल्लाह अगे दुआ करन। दुआ च बड़ी ताकत है, तो इस मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। इनू मैं आज़ादी नहीं कहता। असी गुलाम और असी गुलाम ही रहना। सानू इस गुलामी चों एक ही हस्ती कढ़ सकती है, अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल। अगर मेरी कोई गल तुहानू अच्छी ना लगी होए, मेरी गल ना दिल आज़ारी होई होए, मैं उहदी हथ जोड़ के तुहानू सबको माफ़ी चाहना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।